आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आज के एक नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवनों में एक बार फिर से एक नया दिन जोड़ा है और हमें जीवितों के मध्य में रखा है कि हम साथ मिल कर के उसकी महिमा और स्तुति आज के दिन में फिर से एक बार करेंगे। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम आज के इस सभा का आरंभ करें, हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 करूबों पर विराजमान परमेश्वर, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय, सुंदर संगति के लिए प्यारे पिता, जिसमें कि हम आपके साथ एक बार फिर से आज संगति करने पा रहे हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आपके अनुग्रह के लिए, आपके आशीषों के लिए जो अनगिनत हैं प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी आशीषों के बिना, आपके अनुग्रह के बिना प्यारे प्रभु जी हम कुछ भी नहीं हैं प्यारे पिता। आपके अनुग्रह के कारण से ही हम आज जीवितों के मध्य में जीवित पाए जाते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज की सभा को शुरू से लेकर अंत तक मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्यारे प्रभु जी। हमारे गीतों का गाना, हमारे वचन में से देखना और हर एक बातें प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा के लिए होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सदैव हमारे संग और साथ रहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके नियंत्रण में हर एक बातों को सौंप देता हूं। हम दोनों को, हमारे देह प्राण आत्मा को और देखने वाले हर एक के देह प्राण आत्मा को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्यारे प्रभु जी। हमारे संग और साथ रहिएगा कि हम साथ मिल करके आपके गीतों को गा सकें, कि हम साथ मिल करके आपके वचन में से सीख सकें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। एक बार फिर से आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस छोटी विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए मेरे प्रियो, अब ये समय होगा कि हम प्रभु के कुछ गीतों को गा करके उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। तो आइए हम कुछ गीतों को गाएं और उसकी महिमा करें। पहला गीत हम गाएंगे, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आप सभी को ये गीत आता होगा, तो आइए हम इस गीत को गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग संग
आराधना हो आराधना, खुदाबंदी की आराधना, खुदाबंदी की आराधना, खुदाबंदी की आराधना। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रियो, एक और गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे और हम गाएंगे, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हालेलुया, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म को होने को, पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म को होने को, पहले जैसे आत्मिक शक्ति तू हमको देना। हालेलुया, पहले जैसे आत्मिक शक्ति तू हमको देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, वरदानों से सुशोभित हो और वचन में जड़ से बढ़ने को, वरदानों से सुशोभित हो और वचन में जड़ से बढ़ने को, जागृति हमें आने को, आत्मा की बारिश में। हालेलुया, जागृति हमें आने को, आत्मा की बारिश में, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति पर जय पाने, संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति पर जय पाने, धीरे से तेरी सेवा करनी, अभिषेक करना हमें, धीरे से तेरी सेवा करनी, अभिषेक करना हमें। हालेलुया, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जान
पवित्र 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 परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। हालेलुया। ओ रिबा शंकराली अंधकारलबा। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सब मुंह खोल करके उसकी स्तुति करें। हालेलुया। उस जीवते परमेश्वर की हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें मेरे प्रियो, क्योंकि उपस्थिति हमारे मध्य में है। हालेलुया। We worship you, Lord. We glorify. अपने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। आत्मा की बारिश से हम भर जाएं उसके नाम से पिता। ओ प्रभु आप हमारी सहायता करिए जीवन परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम आपकी हालेलुया 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 करते ही रह जाओ। हालेलुया हालेलुया। आपको धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। रिबा बशाखारी अंदरला। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो ना चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो ना चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच में हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है। आमीन। हालेलुया हालेलुया।
तो प्रियो, आइए अब ये समय होगा कि हम अपने पूरे ध्यान को अपने परमेश्वर की ओर लगाएंगे, अपने मनों को हम तैयार करेंगे और हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होता है और हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य है। हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और हम उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा को चाहता है और चाहता है कि हम उसके नाम का गुण अनुवाद करें। इसलिए आइए प्रियो, अब ये समय होगा कि थोड़ी देर हम उसकी स्तुति करें और उसके नाम को अपने जीवन के द्वारा सच्चे मन के साथ ऊंचा उठाएं। तो आइए प्रियो, स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। We worship you Lord. हालेलुया। Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Father. धन्यवाद एक परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। हालेलुया। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद आपकी सारी उत्तम आशीषों के लिए जो भौतिक और आत्मिक रूप से आप हमें देते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे इस जीवन के लिए, सांसों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए जो आप हमारे जीवनों में करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद। आपने हमें पूरे सागर की चट्टान पर खड़ा किया प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। हमारे लिए बहाया है। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं जो हम में से प्रत्येक के लिए बहाया गया है प्रभु, और उस लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं और दाम देकर बोल लिए गए हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि अब हम अपने नहीं परंतु आपके कहलाते हैं आपके लहू के द्वारा। आज हम आपके ले पालक संतान है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज हम आपको हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके इस अनुग्रह के लिए जो हम पर हुआ है प्रभु, कि हमारी तो गिनती भी नहीं थी पिता, लेकिन आपने प्रभु अपने बलिदान के द्वारा हमें अपना ले पालक संतान बना लिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा कि संसार में से प्रभु आपने हमें चुन करके अलग किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस संसार में से आपने हमें नाम लेकर बुला लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ पिता, इस संसार में प्रभु ओ पिता कई ऐसे लोग थे, लेकिन फिर भी आपने हमें चुना प्रभु और आपने हम पर चित लगाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम भाग्यशाली है प्रभु, कि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं और हम जीवते परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसको जानते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता आपके अनुग्रह की दृष्टि के लिए प्रभु, जो हम में से प्रत्येक पर हुई है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता। ओ प्रभु, आपके अनुग्रह को हम तुच्छ ना जाने प्रभु, लेकिन प्रभु उस अनुग्रह के हाथ के तले हम बने रहे पिता। आप हमारी सहायता करिए, उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम बड़े हियाव के साथ आने वाले हो सके पिता। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर, कि हम किसी भी रीति से प्रभु आपके इस अनुग्रह को तुच्छ ना जाने पिता, लेकिन इस बात को हम समझे प्रभु कि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है प्रभु। ओ पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। ओ प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं राजा, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता। ओ प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं राजा। जितने लोग हमें देख रहे हैं पिता आज के दिन में प्रभु, हर एक से बोल और बातचीत कर पिता। और आप हमारे बोलने और बातचीत करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज के दिन में पिता जितने भी लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, और जितने भी लोग हमें बाद में देखेंगे पिता, हर एक को से आप बोलिए और बातचीत कीजिए पिता। ओ पिता, हर एक के हृदयों में आज एक नया कार्य होने पाए यीशु के नाम से। ओ पिता, हम दिन प्रतिदिन प्रभु नए बनते चले जाए पिता, हम मसीह में एक नई सृष्टि बन जाए प्रभु। ओ पिता, हम एक नई
दृष्टि बना दे प्रभु, पुरानी बातें बीत जाए प्रभु। ओ पिता हम आप में नए बन जाए प्रभु, आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर। प्रतिदिन आप में नए बनते चले जाएं और आप में ढलते चले जाएं, आपकी पहचान में एक होते चले जाएं प्रभु। आप हमारी सहायता करिए प्रभु, हम आपकी पहचान में, हम मसीह की पहचान में एक हो जाए प्रभु। ओ पिता अपनी कलीसिया को तैयार कर स्वामी, ओ पिता अपनी देह को तैयार कर दे प्रभु। ओ पिता मसीह की देह उन्नति प्राप्त कर सके पिता। ओ प्रभु आप सहायता करिए जीवित परमेश्वर, अपनी कलीसिया को तैयार कर दे स्वामी। ओ पिता अपनी कलीसिया पे वो वचन के ज्ञान को उंडेल दे यीशु के नाम से पिता, ताकि हम किसी भी रीति से नाश ना हो प्रभु। जैसे आपका वचन कहता है प्रभु कि मेरी प्रजा ज्ञान के न रहने से नष्ट हो गई, इसलिए पिता आप हमारी सहायता करिए कि जब हम आपकी प्रजा कहलाते हैं, जब हम आपके लोग कहलाते हैं पिता, हम वचन के ज्ञान से भरे रहे यीशु के नाम से। हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए यीशु के नाम से ओ पिता, ताकि हम किसी भी रीति से नाश ना हो पिता, लेकिन हम दूसरों को बचाने वाले बन जाए प्रभु। ओ पिता इन दिनों में हमारे मन को अपनी ओर फेर ले यीशु के नाम से, हमारा मन और हमारा ध्यान केवल आपकी ओर लग जाए यीशु के नाम से। हम अपने मनों को तैयार कर सके पिता। ओ प्रभु आप हमारी सहायता करिए, आत्मा में एक नयापन दे प्रभु, वो आत्मा की बारिश को उंडेल दे यीशु के नाम से। ओ पिता हमें एक नया मनुष्यत्व धारण करने में सहायता कर जीवित परमेश्वर। ओ पिता हम आपकी महिमा करते हैं, हर समय हम आपके निकट बने रहे पिता। ओ पिता आपके निकट बने रहे और आप में बलवंत होते चले जाएं यीशु के नाम से पिता। आप हमारी सहायता करिए राजा। ओ प्रभु हर एक के जीवन के लिए प्रभु हम इन्हीं आशीषों को मांगते हैं पिता। इन दिनों में प्रभु हमें आत्मिक आशीषों की ज़रूरत है पिता, हमें आत्मिक चंगाई की ज़रूरत है प्रभु, हमें आत्मिक शक्ति की ज़रूरत है पिता, ताकि हम इस आत्मिक दौड़ में आगे बढ़ सके प्रभु। इसलिए आप हमें तैयार कीजिए पिता कि इस आत्मिक दौड़ में पिता पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपकी शक्ति को पाकर दौड़ने वाले बन जाए पिता, और आपकी अगुवाई में प्रभु हम सही मार्ग में दौड़ने वाले बन जाए पिता, ताकि हम उस इनाम को और उस मुकुट को हम हासिल करने वाले बन जाए प्रभु। आप हमारी सहायता करिए राजा। इन दिनों में हर एक को तैयार कीजिए पिता, हर एक को आज्ञाकारी बना, हर एक को नम्र और दीन बना दे प्रभु, ताकि पिता हम आपकी आज्ञाओं पर चलने वाले बन जाए पिता। हम बलवा करने वाले ना बने प्रभु, लेकिन अब समय बहुत कम रह गया है पिता, हम अंतिम दिनों में है प्रभु। ओ पिता आपका आगमन बहुत ही निकट है पिता, इसलिए आप हमारी सहायता करिए पिता। आप दिन प्रतिदिन प्रभु उन चिन्हों को प्रभु आप प्रकट कर रहे हैं और पूरा कर रहे हैं प्रभु, और उस बातों को देखकर हम ये जानते हैं पिता कि प्रभु अंत बहुत निकट है पिता। ओ प्रभु हमारा उद्धार बहुत निकट है प्रभु, इसलिए सहायता करिए जीवित परमेश्वर कि हम अपने उद्धार के वस्त्र की रक्षा कर सके प्रभु। ओ पिता हम धीरज धर कर आपके पीछे चलने वाले बन सके पिता, हम आपकी आज्ञाओं को मान सके प्रभु। ऐसा मन दे प्रभु कि हम आपकी आज्ञाओं और विधियों को पर चलने वाले और उसके मानने वाले और उसके पालन करने वाले बन जाए पिता, और आपके उस क्रोध से प्रभु हम आपके उस क्रोध से बच सके पिता, जो आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कती है प्रभु, उस क्रोध से हम बच सके पिता। इसलिए प्रभु आप हमें आज्ञाकारी बनाइए पिता। जब समय बहुत कम है पिता, हमें समय की पहचान दे प्रभु, ताकि हम अपने अंत के विचार पे अब लग जाए प्रभु। ओ पिता हमारा उद्धार निकट है पिता, इसलिए आप हमारी सहायता करिए कि हम किसी भी रीति से यहाँ छोड़ ना दिए जाए प्रभु। और प्रभु हम आप से सहायता को मांगते हैं, क्योंकि आप ही हमारे सहायक परमेश्वर है प्रभु। ओ यस लॉर्ड हम आपकी महिमा करते हैं
आपके निकट आनंद की भरपूरी है पिता, इसलिए हम आपके निकट बने रहे पिता, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है पिता कि आपके समीप बने रहने में ही हमारी भलाई है प्रभु। इसलिए हम आपके समीप बने रहे, आपके निकट बने रहे और आपकी उपस्थिति में हम चलने वाले बन जाए और सिद्धता को प्राप्त करने वाले हम बन जाए पिता। हम मसीह की पहचान में एक हो सके, हम आप में परिपक्व हो सके पिता। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर। कोई भी बात प्रभु हमें मसीह के प्रेम से अलग न करने पाए पिता, लेकिन हम आपके प्रेम में जड़ पकड़कर आगे बढ़ सके प्रभु। अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ हम आपसे प्रेम रखने वाले बन जाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप प्रेम है प्रभु। इसलिए पिता आप हमारी सहायता करिए कि हम आपके प्रेम में बने रहे प्रभु, और पिता आपके प्रेम को प्रकट करने वाले बन जाए प्रभु कि आप कैसे महान परमेश्वर है और आपने हमसे कैसा महान प्रेम किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। उस प्रेम को लोगों में प्रकट करने में आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर, कि कोई भी बात प्रभु हमें आपके प्रेम से अलग ना करे पिता, लेकिन हम दिन प्रतिदिन आपके प्रेम में बलवंत हो सके पिता। ओ पिता आपका वचन कहता है कि आपने सबसे बड़ा प्रेम को ठहराया है प्रभु, इसलिए पिता हम आपके प्रेम में आगे बढ़ सके पिता। विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है पिता, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है आपने कहा प्रभु। इसलिए पिता आप हमारी सहायता करिए कि हम उस प्रेम का अनुकरण कर सके प्रभु। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर कि हर एक बातों में प्रभु हम प्रेम को प्रकट करने वाले बन जाए पिता। हम प्रेम के साथ धीरज धरने वाले बन जाए पिता। हर एक परिवारों में प्रभु हम आपके प्रेम को उंडेल देते हैं यीशु के नाम से। हर एक परिवारों में प्रभु वो आपका अगापे प्रेम दिखने पाए यीशु के नाम से पिता। ओ प्रभु जिन्हें हम देखते हैं प्रभु, यदि हम उनसे प्रेम नहीं करते पिता तो हम आपसे कैसे प्रेम कर पाएंगे पिता। इसलिए आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर कि हम अपने अपनों से अपने समान प्रेम करने वाले बन जाए प्रभु। हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करने वाले बन जाए पिता। ओ पिता आपका प्रेम अब हमारे जीवन में दिखने पाए पिता। वो आत्मा के फल अब हमारे जीवन में दिखने पाए यीशु के नाम से पिता। हमारा जीवन फलवंत हो जाए पिता और आत्मा के फलों से हम भर जाए यीशु के नाम से पिता। ओ पिता आपके वो वरदान हमारे जीवन में दिखे, वो फल हमारे जीवन में दिखे और ये आत्मा के फल हमारे जीवन में बने रहे यीशु के नाम से, क्योंकि आपका वचन यही कहता है प्रभु कि आपने हमें इसलिए चुना और इसलिए नियुक्त किया है प्रभु कि हम फल को लाए पिता और वो फल हमारे जीवन में बना रहे प्रभु। इसलिए आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर कि हम अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने की ओर आगे बढ़ सके पिता। अपने बुलाए जाने और चुने जाने को प्रभु हम सिद्धता की ओर बढ़ा सके पिता, उसको सिद्ध करने का हम यत्न कर सके प्रभु। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर। जैसे आप हमारे सिद्ध परमेश्वर है प्रभु, वैसे ही प्रभु हम भी सिद्धता की ओर दौड़ते चले जाए पिता। ओ प्रभु उस निशाने की ओर हम दौड़ते चले जाए प्रभु और उस नाम को हम प्राप्त करने वाले हो जाए पिता। हम किसी भी रीति से प्रभु उस मुकुट से, उस जीवन के मुकुट से, उस महिमा के मुकुट से वंचित ना होने पाए प्रभु। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर। हर एक लोगों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। इन दिनों में पवित्र आत्मा परमेश्वर एक एक परिवारों पर आपका अनुग्रह रहे प्रभु। ओ पिता आपकी सुरक्षा रहे, आपकी आशीषें रहे प्रभु। हम हर एक प्रकार से प्रभु ओ पिता हम भरपूर रहने पाए आप में पिता। आप हमारी सहायता करिए, मसीह की भरपूरी हमारे जीवन में दिखने पाए यीशु के नाम से प्रभु। ऐसी हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे विनती और प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु। हर एक लोगों के जीवन के लिए प्रभु हम हर एक प्रकार की चंगाई को ओ पिता, आपकी शांति को, आपके आनंद को, आपके छुटकारे को हम क्लेम करते हैं यीशु के नाम से पिता। हम प्रभु हर एक प्रकार से पिता आप में स्वतंत्र और आजाद रह सके। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक एक परिवार
परिवारों पर आपका अधिकार और आपकी उपस्थिति रहे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है प्रभु। इसलिए भक्त आत्मा परमेश्वर हर एक परिवारों में आपकी उपस्थिति बनी रहे और हर एक परिवार आप में स्वतंत्र और आजाद रह सके और एक साथ मिलके प्रभु, एक साथ प्रभु प्रेम में आगे बढ़ते हुए एक साथ मिलकर आपकी उपासना करने वाले बन जाए पिता। इन दिनों में प्रभु हर एक परिवार एक हो जाए और एक साथ मिलकर प्रभु आपकी दुहाई देने वाले हो सके, आपके लिए हाँपने वाले हो सके, आपको खोजने वाले और आपको पुकारने वाले बन जाए पिता। हर एक परिवारों में प्रभु हम आपकी एकता की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। ओ पिता, जैसे आप ट्रिनिटी परमेश्वर है प्रभु, वैसे ही प्रभु हम भी हर एक परिवारों में उसी एकता को मांग लेते हैं यीशु के नाम से पिता। हर एक परिवारों में प्रभु हर एक सदस्यों में आपका प्रेम पाया जाए और हर एक सदस्य एक साथ मिलकर प्रभु इन दिनों में प्रभु, जब ये वर्ष आपने तैयारी का वर्ष ठहराया है प्रभु, जब ये दिनों को आपने तैयारियों का दिन ठहराया है प्रभु, हर एक परिवार एक साथ एकजुट होकर प्रभु अपने आप को तैयार कर सके, एक दूसरे को आत्मा में उठाने वाले बन सके, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बन सके पिता। और प्रभु अपने देश को छुड़ाने वाले और अपने देश को बचाने वाले और अपने समाज को बचाने वाले और अपने परिवार को बचाने वाले बन सके पिता। हर एक परिवारों में प्रभु हम आपकी आशीषों को मांग लेते हैं, वो प्रार्थना की आत्मा को हम मांग लेते हैं यीशु के नाम से। हम प्रभु प्रार्थना करना ना छोड़े पिता, आप सहायता करें इन दिनों में प्रभु। हर एक परिवार जितना समय मिल सकता है प्रभु उस समय का सदुपयोग कर सके पिता और आपके निकट बने रहकर पिता आपसे विनती और प्रार्थना कर सके पिता, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे उन गंभीर और भेद भरी बातों को बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। इसलिए पिता आप सहायता करिए कि हर एक परिवार एक साथ मिलकर आपसे विनती और प्रार्थना कर सके और इन भेदों को प्रभु समझ सके पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपने हमें स्वर्ग के भेदों की समझ दी है पिता, उस समझ को हम प्राप्त कर सके पिता। आप सहायता करिए जीवित परमेश्वर। इन दिनों में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा हर एक परिवारों में उंडेली जाए यीशु के नाम से पिता। आपका धन्यवाद देते हैं, आज की आराधना को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जब हम वचन में से सुनते हैं पिता, आज का वचन प्रभु हमारे हृदयों में कार्य कर सके पिता, और एक बार फिर से प्रभु हम प्रभु अपने मनों को नया बनाकर प्रभु और प्रभु नए मन के साथ प्रभु आपके निकट आने वाले बन जाए पिता। आज के वचन के द्वारा फिर से एक बार प्रभु हम अपने मनों को जांचने वाले और परखने वाले बन जाए पिता, और अपने आत्मा को आपके लिए तैयार करने वाले बन जाए पिता। प्रभु आपने अपने दास की भी प्रभु आप सहायता मत और अगुवाई कीजिएगा पिता। आत्मा परमेश्वर अपनी दुगनी अभिषेक और दुगनी सामर्थ्य से मसा कीजिएगा पिता, ताकि जब ये वचन बोलते हैं पिता वो वचन उनकी ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से निकलने पाए पिता, और हर एक लोग जो उस वचन को सुनते हैं पिता वे आशीषित होने पाए यीशु के नाम से पिता, और प्रभु उनके जीवन में वो वचन फलवंत होने पाए यीशु के नाम से पिता। ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारी बातों को सारे विषयों को और जितने लोग हमें देख रहे हैं पिता हर एक लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक लोगों के लिए हम आपकी आशीषों को और आपके छुटकारे को, आपकी चंगाई को, आपकी भरपूरी को पिता, और आपके हर एक प्रकार की आत्मिक और भौतिक आशीषों को हम हर एक लोगों के जीवन के लिए मांग लेते हैं यीशु के नाम से। और प्रभु इस विनती और प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन फिर आमीन। मेरे प्रियो, ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा उन पदों को सुनेंगे जो उन्होंने याद किए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी उन बच्चों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे होंगे। ना केवल उन बच्चों के लिए, लेकिन हमें हर एक उन बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करनी है जो प्रभु को जानते हैं और जो प्रभु को मानते हैं, स्वीकार करते हैं अपने जीवनों में, और बचपन से ही उसके चरणों में बैठ करके जो बच्चे सीखते हैं उन्हें प्रभु आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा आशीषें देता है। इसलिए माता पिता आपका आभार मैं व्यक्त करता हूं कि आपने अपने बच्चों को प्रभु के चरणों में बैठना सिखाया है और आप उन्हें प्रेरित करते हैं प्रभु के वचनों को याद करने के लिए। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं, और प्रभु आपको और भी आशीषित करे कि आपके बच्चे और भी ज़्यादा प्रभु के निकटता में बने रहें और आपके बच्चों के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। आमीन। आइए बच्चों के द्वारा पदों को सुनते हैं। प्रेज द
लॉर्ड। मैं भजन संहिता 103 बोल रही हूँ। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यह वह सब पीसे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। यह वह दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद न करते रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्मी के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। जैसे विंध्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है और वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही टहल नहीं सकता और न अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उनका धर्म उनके नाती पोतों पर प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं और उसके टहलुओं, उसके राज्य के सब स्थानों उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो। भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझको शांति मिलती है। तू मेरे साथ आने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने वचन बोलूं जो नीति वचन 3 का है। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल रहेगा। कृपया सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय पे पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी संपत्ति के द्वारा तू अपनी समझ का सहारा लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा का भय मानना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। क्योंकि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियाँ पुष्टि रहेगी। क्योंकि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियाँ पुष्टित रहेगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, क्योंकि इस प्रकार तेरे खाते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंड से नया दाख मधु मरता रहेगा। भजन। हे सभी को जय मसीह की भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख और निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के ही हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं पहला कुरिन्थियों 13 उसका 1 से लेकर 13 तक बोली हूँ। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ
और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती झांझू। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और यहाँ तक कि मुझे पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी दी है जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत और कृपालु है। प्रेम कभी डाहा नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनिरति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झंझालता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति रखता है, सब बातों में आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तब मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों किसी समझती। परंतु जब सियाना हो गए तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम इतने स्थायी है पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। सचमुच में सुंदर वचनों के लिए जो बच्चों के द्वारा दिए गए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब यह समय होगा कि हम आगे के वचनों में जाएंगे और आज का वचन हमारे लिए प्रभु के दास पास्टर टी नाग लेकर के आ रहे हैं। तो आप सभी एक मन और एक चित होकर के बैठे मेरे प्रियों और ध्यान पूर्वक हम आज के वचन को सुने और न केवल सुने लेकिन कोशिश करें कि हम उस पर चलने वाले बन सकें। तो आइए, आज का वचन का अब समय है और हम वचन में चलते हैं। एक बार फिर से आज की सुबह प्रियो आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आप सब, मैं सोचता हूं कि भले चंगे होंगे और सब अपने अपने घरों के अंदर सुरक्षित होंगे। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक बार फिर से यह अवसर उसने हमको दिया कि हम उसके चरणों में आ सकें और उसके वचन में से कुछ बातों को देख सकें। और ये समय जबकि आप सब जानते हैं कि सारे लोगों के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए विषम है, विकट है, विपरीत है। और लॉकडाउन 4 के बाद अब लॉकडाउन 5 की तैयारी हो चुकी है और 1 जून से लेकर के 15 जून तक लॉकडाउन 5 रहेगा। और इस समय भी हमको अपने अपने घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है और ये समय परमेश्वर ने हमको दिया है मेरे प्रियो। इस बात के लिए हमको धन्यवाद करना है। आज के वचन में हम चलेंगे और इससे पहले कि आज के वचन में हम जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। आपने अब तक हमें संभाला और बचाया है। इस विकट और विषम परिस्थिति में भी पिता आपने हमारी सुधि ली है, रक्षा किया, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया, हमारे देह की आवश्यकताओं को पूरा किया और साथ ही इन दिनों में पिता आप हमारी आत्मिक आवश्यकताओं को भी पूरी कर रहे हैं। अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमसे बातें करते हैं। पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारी कलीसिया के लोगों को भी आपने सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है। पिता सब अपने घरों में सुरक्षित पाए जाते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता, अपने परिवार के साथ मिल करके। पिता परमेश्वर पूरे विश्व के लिए हम यही विनती और प्रार्थना करते हैं। पिता इससे पहले कि जब हम आपके वचन में जाते हैं पिता, मैं अपने देह, आत्मा, प्राण सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु जी आप ही अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें, मेरी सहायता करें पवित्र आत्मा परमेश्वर, ताकि मैं आपकी इच्छा और आपकी मर्जी के अनुसार प्यारे पिता आपके वचन को आपके बच्चों के बीच में रख सकूं और आपकी महिमा हम सब के जीवन के द्वारा से होने पाए। एक बार फिर से सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं और प्रार्थना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए हम लोग निकाल लेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 16 पद। और इस वचन को हम में से हर एक व्यक्ति बहुत ही अच्छे से जानता है। और जैसे ही हम मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं और ये पद हमें याद करवाया जाता है,
माता पिता के द्वारा, और ये बताने की आवश्यकता नहीं। और जैसे ही मैंने कहा यूहन्ना 3 और उसका 16 हम सब जानते हैं और वहाँ क्या लिखा हुआ है, लेकिन तो भी हम लोग इसको एक बार पढ़ना चाहेंगे। यूहन्ना 3 और उसका 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। 29 शब्द हैं। मैं जब इस पद को पढ़ रहा था तो मैंने यहाँ पर इस पद को गिना और यहाँ पर इस पद में 29 शब्द पाए जाते हैं और 2 संख्याएं हमको यहाँ पर मिलती हैं। एक है 2 और दूसरा है 9। और 2 की संख्या बहुत सारी बातों को बताती है मेरे प्रियो। 2 की संख्या 2 रास्तों को बताती है, जैसा हम बाइबल में जानते हैं, एक चौड़ा मार्ग और दूसरा सकरा मार्ग। 2 की संख्या जीवन और मृत्यु को बताती है। 2 की संख्या स्वर्ग और नरक को बताती है। 2 की संख्या परमेश्वर और शैतान को बताती है। 2 की संख्या बहुत सारी बातों को बताती है बाइबल में जब आप पढ़ेंगे। और दूसरी संख्या जो है प्रियो वो 9 है। और 9 जो है बाइबल के अनुसार हम 9 की संख्या हमें आत्मा के फल और आत्मा के वरदान के विषय में बताती है मेरे प्रियो। और इस पद के अंदर ये खूबी है। और दूसरी खूबी ये है कि इस पद के अंदर 8 बातें हैं। 8 बातें हैं या 8 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। 8 बातों में पहली बात जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर है। दूसरा उसका इकलौता पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। तीसरा जो शब्द है वो है जगत। जगत अर्थात ये संसार। और इस संसार के अंदर यदि हम देखें तो मनुष्य है। और चौथा जो इस पद के अंदर पाया जाता है वो है प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। और 5वीं बात जो है वो बलिदान है मेरे प्रियो, जो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए संसार में भेजा, इस जगत में भेजा। काहे के लिए? बलिदान होने के लिए। और 5वां जो शब्द है वो जो बात है यहाँ पर जो छिपी हुई है वो है बलिदान। और 6वीं बात जो है यहाँ पर विश्वास है, जिसे हम देखते हैं। और 7वीं बात जो है यहाँ पर अनंत जीवन है। और 8वीं बात जो है वो विनाश है। तो इस तरह से इस पद के अंदर 8 बातें हैं। परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पुत्र है, और ये संसार है, जगत है, और हम सब हैं मनुष्य। और परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर पुत्र का बलिदान है, और मेरा और आपका विश्वास है। और उस विश्वास के कारण से अनंत जीवन है। और अनंत जीवन यदि नहीं है तो दूसरी बात जो है वो विनाश है। और यदि मैं और आप विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पिता पर, परमेश्वर पुत्र पर, परमेश्वर पवित्र आत्मा पर, उसके बलिदान पर, यदि मैं और आप, और उसके प्रेम पर यदि मैं और आप विश्वास नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो हम अनंत जीवन से वंचित हो सकते हैं। और दूसरे शब्दों में हम नाश हो सकते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, नाश न हो। एक मनुष्य कैसे नाश हो सकता है? एक मनुष्य कैसे नाश हो सकता है? और सबसे पहली बात जो है यहाँ पर जो हमने देखा वो है विश्वास। विश्वास न करने के कारण एक मनुष्य जो है अपने जीवन में नाश हो सकता है। और जैसा कि हम इस पद में देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यदि मैं और आप विश्वास नहीं रखते हैं तो बाइबल कहती है कि हम नाश हो सकते हैं। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए?
बाइबल क्या बताती है विश्वास के विषय में, जब हम देखते हैं याकूब की किताब और उसका 2 और उसका 17 पद को, जहां यूं लिखा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो, तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास जो है वो कर्म सहित होना चाहिए। बाइबल ये कहती है मेरे प्रियो, याकूब की पत्री में ये बात लिखी हुई है, कर्म सहित। यदि हम विश्वास करते हैं तो हमें कर्म भी करना होगा, कर्म भी करना होगा। और यदि हम कर्म नहीं करते हैं अपने विश्वास के अनुसार, तो हमारा विश्वास जो है मरा हुआ है। और विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण जो कर्म सहित है, विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण हम इब्राहिम के जीवन में देखते हैं मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू अपने पिता के घर, अपनी जन्मभूमि और अपने कुटुंब को छोड़ करके उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और इब्राहिम ने परमेश्वर की इस बात पर विश्वास किया और वो चल पड़ा। उसने एक भी प्रश्न नहीं पूछा, परमेश्वर तू मुझे कहाँ लेकर के जाता है और मुझे कहाँ जाना है। वो विश्वास किया परमेश्वर की बात पर, वो निकल पड़ा, चल पड़ा। और जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो इब्राहिम के विषय में ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि वो विश्वासियों का पिता कहलाया, क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर की किसी भी बात पर अविश्वास नहीं किया। जब आप उसके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब में, उसने कभी भी परमेश्वर की बातों पर अविश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा जो निज पुत्र होगा उससे तेरा वंश चलेगा, और इस बात पर भी इब्राहिम ने विश्वास किया। और यद्यपि उस बात को पूरी होने में 25 वर्ष लग गए, लेकिन न तो इब्राहिम का विश्वास डगमगाया और न ही वो असफल हुआ। इन 25 वर्षों में वो परमेश्वर पर विश्वास करता रहा। और जब उसका इकलौता पुत्र इसहाक पैदा हुआ, तो वो 25 वर्षों के पश्चात पैदा हुआ। और कुछ वर्षों के पश्चात ही परमेश्वर ने कहा कि तू जिससे ज़्यादा प्रेम रखता है, अर्थात अपने पुत्र से, उसे तू क्या कर, मेरे लिए बलिदान कर। और परमेश्वर की इस बात पर भी उसने विश्वास किया और वो अपने पुत्र को लेकर के निकल पड़ा। और मोरिया देश में परमेश्वर ने जो स्थान उसे बताया था, वहाँ वो पहाड़ के ऊपर ले जा करके अपने पुत्र को बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटा। ये विश्वास की परिभाषा, विश्वास की पराकाष्ठा है जो हम इब्राहिम के जीवन में देखते हैं, और इसीलिए इब्राहिम जो है विश्वासियों का पिता कहलाया। तो ये विश्वास जो है वो कर्म सहित है। परमेश्वर ने उससे जो कहा उसने वो किया। परमेश्वर ने कहा तू अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर, उसने किया। परमेश्वर ने कहा तू अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके उस देश में निकल जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, उसने किया। ये विश्वास जो है वो कर्म सहित है। और याकूब यहाँ पर इसी बात को लिखता है मेरे प्रियो कि यदि विश्वास कर्म सहित न हो तो वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है, मरा हुआ है। और विश्वास के विषय में यदि आप अधिक और जानना चाहते हैं, और अधिक जानना चाहते हैं, तो आप इब्रानियों की किताब और उसके 11वें अध्याय को पढ़िए, 1 से लेकर 40 तक। आपको वहाँ पर विश्वास के बारे में बहुत सारी बातें देखने को मिलेंगे मेरे प्रियो। और इस रीति से आपके अंदर भी विश्वास जागृत होगा, विश्वास पैदा होगा, और आपका विश्वास भी कर्म सहित होगा। आप जितने उदाहरण यहाँ पर विश्वास के देखेंगे वो सब कर्म सहित हैं, कर्म सहित हैं। मूसा के बारे में आप देखेंगे, और यरीहो के बारे में यहोशू के विश्वास को आप देखेंगे, और भी बहुत सारी बातें। आप राहाब के विषय में विश्वास को देखेंगे, यूसुफ के विषय में विश्वास को देखेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया, और सारे विश्वास को आप कर्म सहित देखते हैं जब आप बाइबल को पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन। तो एक व्यक्ति
विश्वास न करने की वजह से नाश हो सकता है अपने जीवन में। आज हमको ये देखना है मेरे प्रियो कि मेरा और आपका विश्वास कैसा है। मैं कितना विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, मैं कितना विश्वास करता हूं परमेश्वर पुत्र पर, मैं कितना विश्वास करता हूं परमेश्वर पवित्र आत्मा पर। और बाइबल एक चीज और कहती मेरे प्रियो, प्राण जाने तक विश्वास योग्य रह, तब तू जीवन का मुकुट पाएगा, अर्थात उस अनंत जीवन को पाएगा। प्राण जाने तक मेरे प्रियो, क्या मेरा और आपका विश्वास ऐसा है? और यदि नहीं तो मुझे और आपको आज अपने आप को जांचने की जरूरत है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति कैसे नाश हो सकता है। दूसरी बात जो है वह है लालच। लालच के वजह से एक व्यक्ति नाश हो सकता है। और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब उसके 20 अध्याय और व्यवस्था विवरण की किताब उसके 5 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, तब वहाँ पर परमेश्वर की जो 10 आज्ञा है उसमें से एक आज्ञा ये है कि तू किसी की किसी वस्तु का लालच न करना, न किसी की संपत्ति का लालच करना। और ये परमेश्वर की आज्ञा है। एक मनुष्य लालच की वजह से नाश हो सकता है, और ये हमको जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार का प्रचार किया, तो लूका की किताब को जब आप पढ़ते हैं, लूका की किताब और उसका 12 अध्याय और 15 पद को जब आप पढ़ते हैं, जहां ऐसा लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अर्थात लालच से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन यदि संपत्ति है, धन संपत्ति है, तो वो उसके जीवित रहने का कारण नहीं हो सकता। अर्थात संपत्ति का जो लालच है वो हमको नाश कर सकता है मेरे प्रियो। और ये परमेश्वर की आज्ञा है, इस बात को हमको समझना है। और जब आप प्रेरितों के काम को जब आप पढ़ेंगे, उसके 4 अध्याय और 32 से लेकर के 35 पद को, तो बाइबल यूं कहती है, विश्वास करने वालों की मंडली। और जिस समय कलीसिया का शुभारंभ हुआ और कलीसिया बढ़ने लगी, उस समय लिखा हुआ है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति, जैसा अभी हमने पढ़ा लूका में, किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि और उनकी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, और कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। सब कुछ क्या था? साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से, और प्रेरित अर्थात प्रभु यीशु मसीह के चेले बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, कोई भी गरीब नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उसे बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम ला करके और उसे प्रेरितों के पांव पर रख देते थे। और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया, और उसके अनुसार वो हर एक को बांट दिया करते थे। और कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, वरन सारी संपत्ति क्या थी? उनकी साझे की थी। जब कलीसिया का शुभारंभ हुआ तो इस तरह से हुआ मेरे प्रियो। और उनके अंदर अपनी संपत्ति के लिए लालच नहीं था, और वे अपनी संपत्ति को बेच करके और प्रेरितों के पांव पर वो ला करके उस संपत्ति को दे दिया करते थे, उन रुपयों और उन पैसों को दे दिया करते थे।
लेकिन जैसे ही आप प्रेरितों के काम और उसका 5 अध्याय को पढ़ते हैं, जहाँ पर हनन्याह और सफीरा के विषय में लिखा हुआ है, और वे भी उस कलीसिया में सम्मिलित तो होना चाहते थे, जो प्रभु की कलीसिया जो बढ़ती चली जा रही थी और जिसमें लोगों के अंदर लालच नहीं था अपनी संपत्ति के प्रति, और वो उन संपत्तियों को बेच करके वो दाम ला करके प्रेरितों के पांव पर रखते थे। और ठीक इसी तरह से हनन्याह और सफीरा ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी कलीसिया में सम्मिलित हो जाएं और अपनी संपत्ति हम भी प्रेरितों के पांव पर ला करके रखें। लेकिन मेरे प्रियो, आप जानते हैं इस कहानी को बहुत अच्छे से कि क्या हुआ। जब हनन्याह और सफीरा ने अपनी भूमि बेची तो उन्होंने उस भूमि के दाम में से, बाइबल बताती कि कुछ अपने पास रख छोड़ा और कुछ ले करके वो प्रेरितों के पांव पर रखने के लिए गए। और तभी पतरस ने कहा, हे हनन्याह, क्या तुमने भूमि इतने में ही बेची? उसने कहा, हाँ, हमने इतने में ही बेची। पतरस कहता है कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? और जैसा कि हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उसी वक्त हनन्याह प्रेरितों के पांव पर दम तोड़ देता है, वो मर जाता है। और ये बात उसकी पत्नी नहीं जानती थी, और वो भी आई और उससे भी यही प्रश्न पूछा गया, क्या तुमने भूमि इतने में ही बेची? उसने कहा, हाँ। और पतरस ने कहा, तुम दोनों ने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलने के लिए एका क्यों किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और वे तुझे भी ले जाएंगे। और जैसा ही पतरस ने ये कहा उससे, सफीरा भी वहीं मर गई और उसे भी लोगों ने बाहर ले जा करके गाड़ दिया मेरे प्रियो। तो लालच जो है वो हमारे लिए विनाश का कारण हो सकता है, हमारे जीवन के लिए नाश का कारण हो सकता है लालच। और परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम लालच मत करना मेरे प्रियो। यदि लालच हमारे जीवन में है धन संपत्ति को लेकर के, तो हम सावधान रहें, हम सचेत हो जाएं, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तीसरी बात, एक व्यक्ति कैसा नाश हो सकता है? तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, घमंड के कारण। एक व्यक्ति घमंड के कारण नाश हो सकता है। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको घमंड है अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान पर, जिनको घमंड है अपने परिवार पर, अपने बाल बच्चों पर, जिनको घमंड है अपनी धन संपत्ति पर, जिनको घमंड है अपने रंग रूप पर, जिनको घमंड है अपने बल पर। बहुत सारी बातें जिसकी वजह से मनुष्य के अंदर घमंड आ जाता है मेरे प्रियो, घमंड आ जाता है। पर बाइबल हमें बताती है, यिर्मयाह उसके 9वें अध्याय और 23 और 24 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यूं लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर, और न घमंड धनी करे। अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड वह करे इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता कि वह मुझे और जानता समझता है। और समझता है। इस बात पर हमको घमंड करने की जरूरत है आज मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, हम उसके पुत्र को जानते हैं, हम पवित्र आत्मा को जानते हैं, हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। हमारा घमंड इस बात पर होना चाहिए, न कि हमारा घमंड अपने बल पर, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपनी संपत्ति पर, अपने परिवार पर मेरे प्रियो। और घमंड जो है, एक कहावत जो है वो आप सब जानते हैं कि घमंड का घर सदैव खाली होता है, घमंड का घर सदैव खाली होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर को कितना जानते हैं, हम इस बात पर घमंड करें, और बाकी दुनियावी चीज़ों के ऊपर घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि हम घमंड करेंगे तो निश्चित रूप से हम नाश हो जाएंगे। और एक व्यक्ति के नाश हो जाने का कारण यही है। हम सब जानते हैं लूसीफर के बारे में मेरे प्रियो, जिसे आज हम शैतान के नाम से जानते हैं।
बाइबल उसके विषय में बताती है कि वो भोर का चमकने वाला तारा था, भोर का चमकने वाला तारा था, और वो सर्वांग सुंदर था। उसको अपने रूप का घमंड था, उसको इस बात का घमंड था कि वो परमेश्वर की एक एक बातों को जानता है, इस बात का उसको घमंड था। और उसका हश्र क्या हुआ आप सब जानते हैं। जब आप यहेजकेल की किताब को पढ़ते हैं या यशाया की किताब को पढ़ते हैं, उसका 14 अध्याय और 12 से लेकर 15 तक जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल आपको बताती है, हे भोर के चमकने वाले हे तारे, भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता तू था, जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो तू था, मन में कहता था, मन में घमंड करता था, तू अपने मन में फूल उठा था। हाँ, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के परमेश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा, अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर मैं चढ़ूंगा, मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य और हो मैं जाऊंगा। परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, एक घमंड आ गया लूसीफर के अंदर, उस भोर के चमकने वाले तारे के अंदर एक घमंड आ गया, और वो अब इतना घमंड से भर गया कि वो परमेश्वर के तुल्य अपने आप को समझने लगा मेरे प्रियो। और उसका हश्र क्या हुआ आप सब जानते हैं। और वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया अपने घमंड की वजह से, अपने घमंड की वजह से वो नीचे फेंक दिया गया मेरे प्रियो। और एक मनुष्य के जीवन में जब घमंड आता है तो उसका हश्र यही होता है। जब आप यशायाह की किताब को आपने पढ़ा यहाँ पर अभी, और यहेजकेल की किताब को जब आप 28 अध्याय 1 से लेकर के 8 पद तक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इसका जिक्र परमेश्वर के वचन में किया गया है। लूसीफर के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वो नाश हो गया। यद्यपि अभी अंतिम न्याय बाकी है, और आग की झील, आग और गंधक की झील अभी बाकी है मेरे प्रियो। और लूसीफर और उसकी सारी सेना उस आग और गंधक की झील के लिए ही बनाए गए हैं। और यह आग की झील शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई है मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए नहीं। मेरे और आपके अंदर ये घमंड कभी भी ना आने पाए मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये कहता है, यदि कोई घमंड करना चाहता है तो वो इस बात पर करे कि वह मुझे जानता है। हालेलुया, वह मुझे जानता है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर को कितना जान पाए हैं, हम कितना समझ पाए हैं परमेश्वर को अपने जीवन में। इस बात को मुझको और आपको आज जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। क्या किसी प्रकार का कोई घमंड तो मेरे अंदर नहीं है। हम अपने आप को जांच करके देखें, हम अपने आप को परख करके देखें कि हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं। तो एक व्यक्ति घमंड के कारण नाश हो सकता है। चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक व्यक्ति मन न फिराने के कारण नाश हो सकता है। एक व्यक्ति मन न फिराने के कारण नाश हो सकता है। जब यूहन्ना ने अपने सुसमाचार का प्रचार किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, तब वो यरदन नदी के किनारे आकर के यही प्रचार करता था कि मन फिराओ, मन फिराओ। और बहुत सारे लोग उसके पास आए मन फिरा करके, और उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, मन फिराया उन्होंने। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात के उपवास के बाद अपने सुसमाचार का प्रचार आरंभ किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा मेरे प्रियो कि मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। और प्रभु यीशु मसीह के चले जाने के पश्चात उसके प्रेरितों में से पतरस ने भी इस बात को कहा। जब आप प्रेरितों के काम की किताब को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर पाते हैं कि पतरस ने जब अपने सुसमाचार का प्रचार आरंभ किया तो उसने भी कहा मन फिराओ। और मन फिराओ को सिखाती है परमेश्वर का वचन, हमको मन फिराओ को सिखाता है मेरे प्रियो कि हम मन फिराएं। हम किस बात से मन फिराएं, किस बात से मन फिराएं।
हम अपने अधर्मों से, अपने पाप कर्मों से मन फिराएं, हम अपने शरीर के कामों से मन फिराएं, जैसा कि गलाती 5:19, 20 और 21 में हम पढ़ते हैं। हमें मन फिराने की आज आवश्यकता है। और किन बातों से? शरीर के कामों से, अपने पापों और अपने अधर्मों से। और गलाती 5:19, 20 और 21 को हम लोग पढ़ेंगे। शरीर के काम तो शरीर प्रकट के हैं, काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार। गंदे काम, आज हमको व्यभिचार से मन फिराने की जरूरत है। आज हमको गंदे कामों से मन फिराने की जरूरत है। लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। पौलुस इस बात को कहता है, मेरे प्रियो, इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा मैं पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, अर्थात वे नाश हो जाएंगे। परमेश्वर का राज्य उनको नहीं मिलेगा। स्वर्ग के राज्य के वो अधिकारी नहीं हो सकते, और न ही वो अनंत जीवन के अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। एक व्यक्ति मन न फिराने के कारण नाश हो सकता है, मेरे प्रियो। और हमको आज अपने शरीर के कामों से मन फिराने की जरूरत है। मन फिराने की जरूरत है। और यदि हम मन नहीं फिराएंगे तो हम नाश हो जाएंगे। एक वचन मैं आपके सामने और पढ़ना चाहूँगा, लूका की किताब और उसका 13 अध्याय 1 से लेकर के 5 पद तक। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे, और प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे अपने चेलों के साथ मिल करके, तो उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उस गलीलियों की चर्चा करने और उससे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से उन गलीलियों की चर्चा, गलील के निवासियों की चर्चा करने लगे, जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। और पिलातुस एक ऐसा शासक था उन दिनों में, प्रभु यीशु मसीह के समय पर, कि उसने उनका लहू उन्हीं के बलिदान के साथ क्या कर दिया था? मिला दिया था, अर्थात उनको नाश कर दिया था। हाँ, यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, यह सुन करके उसने उनसे उत्तर में यह कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उन गलीलियों से, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन नहीं फिराओगे। वो उतने ज्यादा पापी नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? मन नहीं फिराए, मेरे प्रियो। हाँ, तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हाँ, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 लोग जिन पर शिलो का गुम्मट गिर गया और वे दबकर मर गए, और वो उस गुम्मट के नीचे दबकर के मर गए। यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे, अधिक पापी थे। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, मेरे प्रियो, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। और ये जो विपत्ति है उनके ऊपर क्या हुई? अचानक आई ये विपत्ति, और वे उस गुम्मट के नीचे दब करके मर गए, वो 18 लोग। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, मेरे प्रियो, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नाश हो जाओगे। तुम क्या सोचते हो, क्या वे लोग ज्यादा पापी थे? नहीं, लेकिन वो कहता है कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो ठीक ऐसे ही कोई विपत्ति अचानक तुम पर आएगी, और तुमको ये अवसर भी नहीं मिलेगा कि तुम मन फिरा सको। और आज हम इस बात को देख रहे हैं, मेरे प्रियो,
कोरोना वायरस जो है वो अचानक एक विपत्ति के रूप में पूरी दुनिया के ऊपर आई है, और कितने लोग मर गए मेरे प्रियो, कितने लोग नाश हो गए इस बीमारी से, इस वायरस की चपेट में आ गए। और ये विपत्ति ठीक सिलो के गुम्मट किनाई उन 18 लोगों के ऊपर जिस प्रकार से आई, ठीक आज पूरी दुनिया के ऊपर ये विपत्ति आई है, कोरोना के रूप में, कोरोना वायरस के रूप में। क्या जो मर गए उनको मन फिराने का अवसर मिला? अचानक ये विपत्ति आई उनके ऊपर और वो मर गए मेरे प्रिय। लेकिन आज यदि मैं और आप जीवित हैं तो परमेश्वर ने यह अवसर दिया है मेरे प्रिय, मुझको और आपको, कि मैं और आप मन फिराएं अपने बुरे कर्मों से, अपने पापों से, अपने शरीर के कामों से हम मन फिराएं। परमेश्वर ने यह अवसर हमको दिया है मेरे प्रियो। हम नाश नहीं हुए, परमेश्वर हमको अनंत जीवन देना चाहता है, अपने पुत्र के साथ वो हमको स्वर्ग के राज्य में ले जाना चाहता है मेरे प्रियो। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने मन फिरा लिया? क्या आपने उद्धार पा लिया? क्या शरीर के काम आपने छोड़ दिए जो अब तक करते चले आ रहे हैं? हम एक एक परमेश्वर के वचन के अनुसार हम एक एक बातों में अपने आप को जांचे मेरे प्रियो। जो शरीर के काम यहाँ पर बाइबल हमको बताती है गलाती की किताब और उसके 5वें अध्याय में 19, 20 और 21 में, कि क्या ऐसा कोई काम तो नहीं है मेरे जीवन में जिसकी वजह से मैं नाश हो सकता हूँ? मेरे प्रियो, आज अपने आप को, मुझको और आपको जांचने की जरूरत है। ये कोरोना वायरस के रूप में ये विपत्ति अचानक आई है, लेकिन परमेश्वर ने आज हमको एक अवसर दे दिया है मेरे प्रियो। यदि मैं और आप जिंदा हैं तो ये परमेश्वर ने हमको एक अवसर दिया है कि हम क्या करें, मन फिराएं। ये मन फिराने का अवसर है मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए। निश्चित रूप से हम मन फिराएं और हम नाश होने से बच जाएं, हम नाश होने से बच जाएं मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का प्रेम ही है जो उसने मुझको और आपको एक अवसर दिया है प्रभु यीशु मसीह में, कि मैं और आप मन फिराएं और उस विपत्ति से बच जाएं जो आज पूरी दुनिया के ऊपर आई हुई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इसीलिए उसने यह अवसर दिया है कि हम मन फिराएं। एक व्यक्ति मन न फिराने की वजह से नाश हो सकता है मेरे प्रियो। ये सुंदर अवसर परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। हम इस बात पर विचार करें कि आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं। और 5वीं और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, कि एक व्यक्ति कैसे नाश हो सकता है। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करता, परमेश्वर के वचन पर जब वो ध्यान नहीं देता, तब वो नाश हो सकता है। परमेश्वर के वचन का आदर मुझको और आपको करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है मेरे प्रियो। वो स्वयं परमेश्वर हैं, स्वयं परमेश्वर हैं। नीति वचन की किताब उसके 13 अध्याय और 13 पद में सुलेमान इस बात को लिखता है, हम लोग पढ़ना चाहेंगे। जो वचन को तुच्छ जानता, जो वचन को तुच्छ जानता है, जो उसका आदर नहीं करता है, वो नष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, वो नाश हो जाता है, वो नाश हो जाएगा, हो जाएगा। परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। अनंत जीवन देना चाहता है मुझको और आपको परमेश्वर। और इसीलिए ये वचन आज लिखा गया है मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। एक व्यक्ति नाश हो सकता है यदि वो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेगा, तो वो अवश्य नाश हो सकता है। मुझको और आपको परमेश्वर के वचन का आदर करना है। और परमेश्वर का वचन कौन है? जब आप यूहन्ना 1 और 1 को पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और ये वचन जो आज मेरे और आपके हाथ में है, वो स्वयं परमेश्वर है मेरे प्रियो। और हम कितना आदर करते हैं अपने परमेश्वर का, ये मुझको और आपको आज जानने की जरूरत है। यह हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, और जो तुच्छ जानते हैं वे नाश हो जाएंगे। सुलेमान इस बात को कहता है नीति वचन की किताब में। भजन का लेखक इस बात को कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं।
भजन का लेखक इस बात को कहता है, दाऊद इस बात को कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। वो इस बात को जानता है मेरे प्रियो, वो वचन का आदर करना जानता है। वो जानता है कि वचन कौन है, वो जानता है कि वचन ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप आज परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं? हम कितना जानते हैं परमेश्वर के वचन को? परमेश्वर का वचन कहता है घमंड मत करना। कभी भी ये मत कहना कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं तो पूरी बाइबल जानता हूं। आप कितनी बाइबल जानते हैं? आपसे ज़्यादा तो लूसीफर जानता था बाइबल को, और वो नाश हो गया क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया। मेरे प्रियो, क्या मेरे और आपके अंदर घमंड है? यदि घमंड है तो मैं और आप नाश हो जाएंगे। कभी भी हम ये न कहें कि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा जानता हूँ। हम बिल्कुल नहीं जानते परमेश्वर के वचन को। हम जो परमेश्वर के वचन को जानता था वो तो नाश हो गया। हमसे ज़्यादा जानता था, उसने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की वचन के द्वारा। तो मैं और आप कहाँ लगते हैं? मैं और आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं पूरा परमेश्वर को जानता। यदि हम पूरी जिंदगी लगा दें परमेश्वर के वचन को सीखने में, तो भी हम परमेश्वर के वचन को सीख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ न जानें। जो तुच्छ जानते हैं परमेश्वर के वचन को, वो नाश हो जाते हैं। हम नाश होने से बच जाएं। हम परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ अपने हृदय में रखें, क्योंकि वो हमारे पथ के लिए उजियाला और हमारे मार्ग के लिए दीपक है, हमारे पाँव के लिए दीपक है। इस बात को हमको समझना है। मेरे प्रियो, आज मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में आपके सामने ये 5 बातें रखी हैं मेरे प्रियो, और निश्चित रूप से आज मुझे और आपको इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थिति विपरीत है। और ये अवसर आज परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है, ये अवसर दिया है मेरे प्रियो। हम नाश नहीं हुए। इस अचानक आने वाली विपत्ति से मैं और आप नाश नहीं हुए, लेकिन मैं और आप जीवित हैं। तो आज मुझको और आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि क्या मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ? क्या मेरे जीवन में लालच नहीं है? क्या मेरे जीवन में घमंड नहीं है? क्या मैंने मन फिरा लिया है परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसा परमेश्वर ने कहा? क्या मैं परमेश्वर के वचन का आदर करता हूँ? ये 5 बातें जो मैंने आपके सामने रखी मेरे प्रियो, आज अपने आप को हम जांचें, अपने आप को देखें कि क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? और यदि नहीं, क्या मैं और आप उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं? यदि नहीं, तो मैं और आप नाश हो जाएंगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन परमेश्वर मुझको और आपको देना चाहता है मेरे प्रियो। मैं और आप कितना विश्वास रखते हैं? क्या मेरा विश्वास कर्म सहित है, जैसा इब्राहिम का विश्वास था, जैसा यहोशू का विश्वास था, जैसा मूसा का विश्वास था, जैसा दाऊद का विश्वास था? क्या मेरा विश्वास वैसा है? जैसा पौलुस का विश्वास था, क्या मेरा विश्वास वैसा है? मैं अपने आप को जांच करके देखूं। शरीर के काम क्या मेरे और आपके जीवन से अलग हो गए? मैं अपने आप को जांच के देखूं मेरे प्रिय। आज यह अवसर परमेश्वर ने दिया। वे 18 लोग तो जिनके ऊपर सिलों का गुम्मट गिरा, नाश हो गए, लेकिन आज मैं और आप इस विपरीत परिस्थिति में नाश हुए नहीं हो पाए। ये परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि मैं और आप आज जीवित हैं, और इसलिए जीवित हैं कि मैं और आप अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं, अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं। इसलिए परमेश्वर ने मुझको और आपको यह अवसर दिया है मेरे प्रिय। आइए हम इस वचन को यहीं विराम देते हैं और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।
प्रेमी अनुग्रहकारी पराक्रमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आपके वचनों के खुलने से प्रकाश होता है पिता। आपने अद्भुत रीति से इस संसार से प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पराक्रमी परमेश्वर, हमारी सहायता करें कि इन वचनों के द्वारा आज हम अपने आप को जांचने पाए पिता। इस विषम और विकट परिस्थिति में जिससे हम बचा लिए गए हैं, आज हम मन फिराएं पिता। आज हम आपके वचन का आदर करना सीखें। आज हमारे जीवन से शरीर के काम अलग हों, हमारे जीवन से घमंड अलग हो पिता परमेश्वर, और हम आप पर विश्वास करने वाले बने, और न सिर्फ होठों से विश्वास करें मुंह से, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा भी अपने विश्वास को प्रकट करने पाएं। हम सबकी सहायता करना। पराक्रमी परमेश्वर, एक बार फिर से सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं, और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदैव आपके हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ जो इस वक्त जीवितों के मध्य में जीवित पाए जाते हैं और इस भूमंडल पर पाए जाने वाले प्रत्येक विश्वासी मसीही भाइयों बहनों के साथ अब से लेकर के मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक पूरा पूरा बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की।